तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे के आसपास का समय है। इसके साथ हमारा ये मिशन 34वें दिन तक पहुंच गया। डे 34th 34वां दिन है। तो मिशन क्या है? मिशन सीधा सा है कि हमें अस्तित्व की तरफ से रोज़ एक ऊर्जा मिलती है ना, उस ऊर्जा का बेहतर से बेहतरीन प्रयोग कैसे कर सकते हो आप, उसका बेहतर से बेहतर प्रयोग करना, यही मिशन है। तो आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि इंसान को क्या लगता है सबसे ज़्यादा सुखदायक क्या चीज़ है? तो निश्चित ही दोस्तों, व्यक्ति बोले या ना बोले, उसके मन में 2 चीज़ें हैं गहन में। या तो वो सोचता है कि सेक्स, है ना? कि सेक्स सुखदायक है। भले ही जिसने जिया हो या ना जिया हो, दोनों की सुखदायक लगता है। भले ही वो चीज़ ना बोले। दूसरा है पैसा। व्यक्ति को लगता है कि पैसा हो जाए तो हाँ, क्या ही मज़ा आ जाएगा। उसको दोनों चीज़ उसके मन में चलती है। उसकी सारी की सारी दौड़ इन 2 चीज़ों के लिए ही है ना। और वो पढ़ लिख रहा है तो इसके लिए पढ़ लिख रहा है। ऐसा नहीं कि उसको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चेतना का विकास करना है ना, इसलिए वो अपने भीतर ज्ञान की वृद्धि कर रहा है। नहीं, उसको पता है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, जॉब अच्छी मिलेगी, पैसा कमाऊंगा, बस पैसे सुख है हमारे मन में भर दिया गया है, हमारे घर वालों द्वारा, समाज द्वारा, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा। तो मन में यही होता है। और सेक्स तो व्यक्ति हमेशा सबसे ज़्यादा सोचता है। अगर जो शोध की गई है, जो रिसर्च की गई है, तो पता चला कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा सोचता तो सेक्स के बारे में ही सोचता है ना। तो यानी डीप में उसको पता है कि सेक्स और पैसे सबसे ज़्यादा सुखदायक है। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा सुखदायक है अपने आप को आंतरिक रूप से अमीर होते हुए देखना। बहुत ही सुखदायक होता है, बहुत ही सुखदायक होता है। आज 34वां दिन है। मैं सुबह सुबह उठता हूँ 3 बजे, है ना। अब सुबह आप शायद नहीं सुन पा रहे होगे, यहाँ पंक्षियों की आवाज़ें होती हैं। थोड़ी देर में कोयल आएगी, कोयल बोलेगी, वो बड़ा ही सुकून होता है। और जो मैं इन 34 दिन में खुद के भीतर जो ग्रोथ होती हुई देख रहा हूँ, मैं जो भीतर परिवर्तन होते हुए देख रहा हूँ, वो बड़ा ही सुखदायक है दोस्तों। क्या सुकून मिलता है जब देखता है ना कि हाँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। बड़ा सुखदायक है। इसके आगे सारी चीज़ छोटी पड़ती है ना। तो और ये ग्रोथ में ये नहीं कह रहा कि फिजिकल रूप से नहीं, आंतरिक चेतना के रूप से। फिजिकल रूप से तो वर्कआउट कर रहा हूँ, वो तो होता ही है ना। आपकी मसल्स अच्छी हो जाती है, आप अपने आप को एक फिटनेस के रूप में अच्छा होते हुए देखते हो, अलग बात है। लेकिन दोस्तों, जो चेतना के तल के आपके भीतर जो परिवर्तन आते हैं ना, वो बहुत गजब होते हैं। और दोस्तों वो बड़ा सुखदायक होता है, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, मैंने एक प्लान बनाया, मैं उस पर काम अमल करना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता दिन गुजरे, ठीक है, 1 महीना गुजरा, आज 34वें दिन तक पहुंच गया हूँ। तो एक तो खुशी होती है कि मैं अपने लिमिट्स को तोड़ रहा हूँ। हमारे मन में लिमिट्स होती है ना। मैं 6 से 7 घंटे सोता हूँ। मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। अभी मैं 1 घंटा मैंने स्ट्रेचिंग की, इंट्रोस्पेक्शन किया, वॉकिंग की, नेचर वॉक की, ठीक है। मैंने अभी 4 बज गए हैं लगभग, ठीक है। अभी मैं प्राणायाम के लिए बैठ जाऊँगा, फिर मैं वर्कआउट करूँगा, प्राणायाम करूँगा, फिर कुछ आसन करूँगा, ठीक है। ऐसा करते करते फिर मैं अपना नहा धो के ब्रेकफास्ट करके 7 बजे के आसपास लाइब्रेरी के लिए निकल जाऊंगा। लाइब्रेरी में जाने के बाद मैं वहाँ पे मेडिटेशन करता हूँ, है ना, क्योंकि लाइब्रेरी अच्छी है, वहाँ पे बहुत शांति होती है। मेडिटेशन करता हूँ, मैं डिस्कोर्स सुनता हूँ, अलग अलग बुक्स पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, चैट जीपीटी के माध्यम से, एआई के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, है ना। इस तरीके से मैं 10 घंटे लगभग लाइब्रेरी में रहता हूँ। शाम के फिर 6 बजे के आसपास वहाँ से आता हूँ। फिर आने के बाद थोड़ा रिलैक्स करके मैं डिनर कर लेता हूँ, ठीक है। डिनर करके हम वॉक करते हैं। मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं काफ़ी सारे घर पे, आउटडोर प्लांट्स हैं घर पे, बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं मैंने, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है। और कभी कभार मैं चेस खेलता हूँ, अपना अच्छे से क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करता हूँ। 8 बजे के आसपास सो जाता हूँ। तो ये मेरा पूरा शिक्षण में मैंने शॉर्ट में बता दिया है पूरी दिनचर्या। दोस्तों मैं शुरू में बताया कि एनर्जी का सदुपयोग, आपको जिस तरीके से एनर्जी मिल रही है, इसका आप बेहतर से बेहतरीन प्रयोग कैसे कर सकते हो, ये मिशन है। तो 34वें दिन तक पहुँच गया हूँ। तो सबसे सुखदायक दोस्तों बाहर की चीज़ें नहीं है, ठीक है, वो सुखदायक है, लेकिन दोस्तों नहीं, खुद को आध्यात्मिक रूप से चेतना के तल पे ग्रो करते हुए देखना। ऐसे लग रहा है जैसे हर रोज़ मैं परमात्मा की तरफ और करीब और करीब और करीब जा रहा हूँ, खुद के और करीब आ रहा हूँ, है ना। तो बड़ा सुखदायक है ये, बड़ा ही सुखदायक है दोस्तों। बाकी शायद मेरी इस एनर्जी से जो बोल रहा हूँ, मेरे चेहरे की स्माइल है ना, उस ऊर्जा से आप महसूस कर सकते हैं मैं भीतर क्या फील करता हूँ। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। खुशी महसूस हो रही है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और दोस्तों वक्त है, वक्त गुजर ही जाता, अब कुछ करो या ना कुछ करो, वक्त बीत ही जाता और वक्त बीत ही रहा है। अब भी बीत रहा है, 5 मिनट की वीडियो हो गई है ना। तो बेहतर है कुछ कर लीजिए, है ना। नहीं तो बस ऐसे प्लान बनाते रह जाओ कि हाँ आएगा परिवर्तन ज़िंदगी में, हाँ मैं कुछ करूँगा, कुछ नहीं होता दोस्तों। तो आगे बढ़िए, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके से मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा। बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। और सुबह बड़ी शांति है, फीलिंग अमेजिंग।